आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 5। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे। इस कहानी में यह बताया गया है कि यह जरूरी नहीं कि सदैव पढ़ा लिखा व्यक्ति ही ज्ञान की बातें जानता हो। कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति भी कुछ ऐसी बात सिखा देता है कि कोई बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं सिखा पाता है। जहाँ नीयत अच्छी होती है वहाँ सदैव बरकत होती है। अतः हमें अपनी नीयत अच्छी रखनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। हाय बकरी दो गांव खा गई। हाय बकरी दो गांव खा गई। एक आदमी बादशाह अकबर के राजमहल की सड़क पर रोता चिल्लाता हुआ चला जा रहा था। लोग आश्चर्य में थे कि भला बकरी 2 गांव कैसे खा सकती है। आखिर यह खबर बादशाह अकबर तक पहुंची। बादशाह ने उसे दरबार में बुलाया। उस आदमी को उन्होंने देखते ही पहचान लिया। बादशाह को याद आया कि वे कुछ समय पहले आगरा के पास एक गांव में गए थे। वे बहुत थक गए थे। यह आदमी उन्हें वहां गन्ने के खेत में मिला था। उन्होंने उससे कहा था, भाई थोड़ा गन्ने का रस पिला सकते हो? हाँ हाँ, आप बैठिए, मैं अभी लाया। अकबर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ गए। किसान खेत में लोटा लेकर गन्ने का रस लेने चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा और एक बड़े लोटे में रस निकालकर ले आया। अकबर ने गन्ने का रस पिया तो बहुत खुश हुए। अरे वाह, ऐसा स्वादिष्ट रस तो हमने पहले कभी नहीं पिया। जी, और यह सिर्फ एक ही गन्ने का रस है। क्या? एक गन्ने में इतना सारा रस? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर। कमाल की बात है। ये हमारे बादशाह की नीयत का कमाल है जनाब। अगर उनकी नीयत ठीक ना हो तो गन्ने में रस ही ना निकले। अच्छा, कितना लगान देते हो? जी, लगान तो सिर्फ 25 पैसे ही देने पड़ते हैं। सिर्फ 25 पैसे? बादशाह ने हैरान होकर पूछा। फिर वे सोचने लगे कि ऐसे रसवाले गन्ने के खेत पर तो काफी रुपए लगान लगना चाहिए। ठीक है, आगरा पहुंचते ही इसका लगान बढ़ा दूंगा। कुछ देर इधर-उधर की बातें करने के बाद अकबर ने कहा, अच्छा भाई, चलने से पहले जरा एक लोटा रस और पिला दो। किसान लोटा लेकर रस लेने चला गया। उसने एक गन्ना तोड़ा लेकिन इस बार लोटा नहीं भरा। फिर एक के बाद एक 3-4 गन्ने तोड़े और उनका रस निकाला, फिर भी लोटा नहीं भरा। अकबर किसान के आने का इंतजार कर रहे थे। वे सोच रहे थे इस बार तो इतनी देर कर दी। तभी किसान मुंह लटकाए हुए आया और लोटा बादशाह की तरफ बढ़ा दिया। लोटे में थोड़ा ही रस था। अरे क्या बात है, इतना कम रस लेकर क्यों आए हो? कुछ नहीं हुजूर, लगता है बादशाह अकबर की नीयत में कोई खोट आ गया है, उसी का असर है। अकबर को लगा जैसे किसी ने उन्हें आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। आदमी की नीयत में फर्क आने से क्या पेड़ पौधों पर भी असर पड़ता है। उन्हें ऐसा लगा जैसे एक मामूली सा किसान बादशाह को इंसानियत का पाठ पढ़ा रहा हो। जहां नीयत अच्छी होती है वहां बरकत होती है, भंडार भरा रहता है। लालच और छोटापन आदमी को कभी सुखी नहीं बनाते। अकबर ने कहा, भाई तुम जानते हो मैं कौन हूँ? किसान संशय पूर्वक बादशाह की ओर देखने लगा। मैं बादशाह अकबर हूँ। किसान ने घबराकर पूछा, मैंने कोई गलत बात तो नहीं कह दी हुजूर? नहीं, तुमने मुझे वह बात सिखाई है जो बड़े बड़े विद्वान भी अपने शासकों को नहीं सिखा पाते। आज से तुम्हारे खेत का लगान बिल्कुल माफ कर दिया। जाओ, इस बार लोटा भरकर रस ले आओ। किसान फिर से खेत में गया। इस बार फिर एक ही गन्ने के रस से लोटा भर गया।
वह खुश होकर दौड़ा आया। उसने लोटा आगे बढ़ा दिया। अकबर ने रस पिया। फिर पीपल का एक पत्ता तोड़कर बोले, हम इस पर तुम्हें 2 गांव देने का हुक्म लिख रहे हैं। कल राजमहल आ जाना और पक्का कागज लिखवा लेना। तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम इन 2 गांवों की आमदनी से हो जाया करेगा। किसान ने पीपल का पत्ता रख लिया। अकबर चले गए। किसान काम में लग गया। कुछ देर बाद वह पत्ते की बात भूल गया। किसान की बकरी आई और पत्ते को खा गई। जब किसान को उस पत्ते की याद आई तो उसने देखा कि पत्ता अपनी जगह पर नहीं है। वह रोने चिल्लाने लगा। अब भला बादशाह उसे कैसे पहचानेंगे? उस पत्ते को देखे बिना गाँव कैसे देंगे? वह जोर जोर से रोता चिल्लाता हुआ आगरा पहुंचा। हाय बकरी तो गाँव खा गई, हाय बकरी तो गाँव खा गई। बकरी द्वारा 2 गांव खाने का किस्सा सुनकर अकबर बादशाह किसान के भोलेपन पर बहुत हंसे। उन्होंने फिर उसे 2 गांव देने का हुक्म लिख दिया और जाते जाते सावधान भी किया, इस बार इन गांवों को बकरी से बचाना।